सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। करनाल में एक गांव है हरसिंगापुरा। 24 नवंबर 2022 को उसी गांव की एक 55 साल की महिला, नाम था राजवंती, जो कि अपने घर से कहीं गायब हो गई। अब पुलिस राजवंती जी की गुमशुदगी के मामले में जांच कर रही थी, लेकिन उनका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर में किसी को भी बिना बताए कहीं चली गई थी। इस सिलसिले में घर वालों ने खरौना थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। महिला की दिमागी हालत भी ठीक थी, किसी से कोई शिकायत या कोई परेशानी भी नहीं थी। अभी अचानक कहाँ गायब हो गई, ये एक राज बना हुआ था। ऐसे में गुमशुदगी के इस रहस्यमय मामले की जांच सीआईए स्टाफ के हवाले कर दी गई। इसी बीच पुलिस का ध्यान अचानक से एक अजीब इत्तेफाक पर गया। अब इत्तेफाक क्या था कि जिस रोज राजवंती देवी गायब हुई थी, उसी रोज उसी गांव में पड़ोस से एक लड़की की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। अब 25 साल की ये लड़की, इसका नाम था अंतिमा। अब अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई थी, इनकी मौत हो गई थी। अब ये वारदात जब हुई, तब लड़की के घर वाले बाहर गए हुए थे। जब घर वाले लौट के आए तो देखा कि बेटी की लाश पड़ी हुई है, तो वो देख करके सन्न रह गए। वैसे तो लाश की जो हालत थी ऐसी नहीं थी कि वो पहचानी जा सके, लेकिन जो जो लाश थी, जो जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है कि लड़कियां या लेडीज, जो महिलाएं आमतौर पर कुछ ना कुछ ज्वेलरी पहना करती हैं, तो जो ज्वेलरी पहनी हुई थी उससे उसकी पहचान उन्होंने अपनी बेटी के रूप में की, जिसका नाम अंतिमा था। खैर, घर वालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस ने दोनों मामलों की जांच साथ में करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की लाश को हादसा मानकर ही उस मामले में घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। अब उसकी मौत की कोई जांच भी नहीं हुई। अब जब क्योंकि जब उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, घर वालों को लगा था कि शायद ये तो सिर्फ हादसा है, तो उसका कोई पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, कोई एफआईआर वगैरह भी नहीं हुई, सिर्फ उसका अंतिम संस्कार हो गया, तो फिर कोई जांच रिपोर्ट भी नहीं, तो फोरेंसिक रिपोर्ट वगैरह होती है कुछ नहीं। खैर, पुलिस अब दोनों को, जो भी ये दोनों केस थे, इनकी एक साथ जब जांच करने में जुट गई, तो हुआ क्या कि एक दिन ऐसे में सीआईए जो स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में जब पता करना शुरू किया, तो अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट की जो पड़ताल की, और इस कोशिश में उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। और चौंकाने वाली बात ये थी कि जो उसका अंतिमा का जो सोशल मीडिया अकाउंट था वो एक्टिव था, और उसकी लोकेशन थी उत्तर प्रदेश के शामली। अब शामली में उसकी लोकेशन, और इधर ये वाकया जो है पंजाब के करनाल का। तो पुलिस वालों, जो एसआई का जो स्टाफ था, जो सीआईए का जो स्टाफ था, उन्हें कुछ शक हुआ। जब उन्हें शक हुआ, तो जो सीआईए का स्टाफ था वो करनाल से सीधे शामली पहुंचा, और जहाँ की ये लोकेशन थी। अब वहां पे उन्होंने जब दबिश दी उस लोकेशन पे, पुलिस को शक तो पहले ही था। अब वो शक जो था तो वो सही भी निकला, और वहां पे अंतिमा मिल गई। अब जो अंतिमा जो 4 महीने पहले ही अपने घर में शॉर्ट सर्किट करंट लगने से और जलने से जिसकी मौत हो गई थी, वो अंतिमा वहां पे जिंदा थी। तो फिर सवाल ये है कि जो मरी थी वो कौन थी, क्योंकि जो अंतिमा थी वो तो वहां पे जिंदा मिली। तो इसका जवाब ये है कि मरने वाली राजवंती देवी थी, जो 55 साल की थी, जो उनके पड़ोस की रहने वाली थी, और वो उसी दिन से गायब थी। अब जब पुलिस ने अंतिमा को शिकंजे में लेकर के, जब कस्टडी में लेकर के, जब वो उसे करनाल लेके आई, जब उससे पूछताछ की गई, तो फिर उसने बड़ा ही खौफनाक खुलासा किया। अब उसने जब बताया कि उस लड़की को फेसबुक से एक लड़के से प्यार हुआ था। वो लड़का था शामली का रहने वाला, लेकिन जो अंतिमा थी उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत का दिखावा करके अपने आशिक के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से तैयार कर रखी थी, बस उसे सिर्फ एक मौके का इंतजार था। और इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे, और उसे मौका मिल गया। उसने मौका पाकर अपने पड़ोस में रहने वाली जो राजवंती देवी थी, उन्हें अपने घर पे बुलाया। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोलियां मिला करके दे दी, और राजवंती देवी पानी पीने के बाद बेहोश हो गई। तो उसने राजवंती देवी का गला घोंट करके पहले उनकी हत्या की, फिर करंट लगाया, फिर
उनकी लाश को जला दिया ताकि उनकी पहचान ना हो सके। इसके बाद वो अपनी प्रेमी के साथ भाग गई और उसने शादी कर ली। खैर अब ये शामली से गिरफ्तार हो चुकी थी, तो फिर उसके बाद में अब इसकी जगह वहीं पर है, जैसे कि हर मुजरिम की होती है, सलाखों के पीछे। गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन कानून के शिकंजे में जरूर फंसता है। इसलिए हम सभी को या किसी को भी ऐसे रास्तों पर चलने से हमेशा परहेज करना चाहिए। एक अच्छी इंसानियत की तरह दुनिया में रहना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अपना और अपनों का, सभी लोगों का ख्याल रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।